ये कदीम ज़मज़म का कुआँ है जो मक्का म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और ज़मज़म के कुएँ की जो ऊपर की जालियाँ होती थी ये वही है। और ये वो डोल है जिसमें से ज़मज़म के पानी को निकाला जाता था। ये देखिए ओरिजिनल बिल्कुल खाने काबा के अंदर लगने वाला किस्वा गिलाफ़ है जो यहाँ पर किस्वा म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये मकाम इब्राहिम की कदीम जालियाँ हैं जो यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। आज जो हम देखते हैं वो नई लगाई गई हैं। और ये कदीम ज़माने में मिंबर जो है खुतबा देने के लिए इमाम साहब इस्तेमाल किया करते थे। आज हम जो क्लॉक टावर मक्का में देखते हैं वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कदीम ज़माने में मक्का शरीफ में क्लॉक टावर कुछ इस तरीके की होती थी, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें जो बीच वाला हिस्सा काटा है इसी के मदद से जो है पुराने ज़माने में नमाज के औकात मालूम होते थे। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। ये जो सिक्के कॉइन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़मज़म के कुएं के अंदर से निकाले गए थे। अब पता नहीं कितनी सदियाँ, कितने हज़ारों साल ये कॉइन्स पुराने होंगे। इनके अलावा बेशुमार ज़ियारतें इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो खाने काबा, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से जमा की गई हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ मक्का म्यूज़ियम। हाँ नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मक्का शरीफ में और खाना काबा के करीब में ये म्यूज़ियम मौजूद है जो कि मक्का म्यूज़ियम के नाम से मशहूर है। और खाना काबा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से रिलेट और आब ज़मज़म के कुएँ से ताल्लुक़ात रखने वाले काफ़ी सारी रियल ज़ियारत यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ज़ियारतें यहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो म्यूज़ियम के बाहर कुछ इस तरीके का हिस्सा आपको नज़र आता है। और जब हम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिल होने से पहले भी काफ़ी कदीम पिलर्स, यानी मस्जिद हराम की काफ़ी कदीम पिलर्स आप देख सकते हैं यहाँ बाहर रखे हुए हैं। म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो 1 हिजरी से लेकर के आज 1447 हिजरी तक मस्जिद नबवी शरीफ और खाने काबा को किन किन मरहलों से गुजारा गया, ये मस्जिदें कब कब तामीर हुई, किन ने तामीर की, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर बोर्ड्स पर लिखी हुई हैं। ये जो पहली बड़ी ज़ियारत आप कर रहे हैं ये मकाम इब्राहिम में लगाई जाने वाली जालियाँ हैं। आपने खाने काबा के बाजू में इसको देखा होगा। ये कदीम ज़माने में मकाम इब्राहिम में लगने वाली जालियाँ थी जो सुनहरी जालियाँ होती हैं। और इसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस मुबारक पत्थर पर खड़े होकर के काबा शरीफ की तामीर की थी, उस पत्थर को इस मकाम इब्राहिम के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रेप्लिका है, एक कॉपी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल आज भी मक्का शरीफ में खाने काबा के पास रखी हुई है। 12th सेंचुरी में जो मस्जिद हरम में लगाई जाने वाली कॉपर की प्लेट्स थी जिसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी होती थी और फिर पत्थर में तराश करके जो आयतें, जो अहादीस मुबारका लिखी जाती थी, तो उसके ओरिजिनल पीस यहाँ पर रखे हुए हैं। जब खाने काबा की तामीर हुई तो इन तमाम चीज़ों को बाहर निकाल लिया गया था। आप देख सकते हैं जो नक्शो निगारी होती थी उसको निकाल कर रख लिया गया है। जो ज़मज़म का कदीम कुआँ था, जो मिंबर था, उसके हिस्से निकाल करके यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो मेहराब व मिंबर होता था जहाँ पर एंट्रेंस होने के जो नक्शो निगारी होती थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मिंबर आप देख रहे हैं ये काफ़ी कदीम और कीमती मिंबर है जो कि खाने काबा में इमाम साहब जुमा और ईदैन वगैरह का खुतबा देने के लिए इस्तेमाल करते थे और काफ़ी कीमती लकड़ी से इसको बनाया गया है। मिंबर के बाजू में और भी चंद ज़ियारतें रखी हुई हैं, जिनमें से अहम ज़ियारत ये जो कॉपर का डोर है जो मस्जिद हराम में लगाया जाता था। और इसके बाजू में एक लकड़ी का दरवाज़ा है, ये भी मस्जिद हराम में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने काबा के अंदर जो गिलाफ लगाया जाता है, हाँ नाज़रीन, एक गिलाफ बाहर और एक गिलाफ अंदर भी लगाया जाता है। तो उस गिलाफ के कुछ कदीम हिस्से यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनके अलावा जो किस्वा काबा, जिन धागों से, जिन कपड़ों से तैयार किया जाता है, वो धागे और कपड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं। इनके अलावा आप देख सकते हैं जो गिलाफ काबा में जो अरबी इबारतें लिखी जाती हैं उसको सबसे पहले किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर वो किस तरह कीमती रेशमी धागे और सोने की तारों की मदद से जो है लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं।
صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا حجر اسود میں لگایا جانے والا فریم ہے، جو حجر اسود کے چاروں طرف جو فریم لگایا جاتا ہے. اور یہ جو چابی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر کے حصے میں جو لگنے والی چابی تھی، یہ وہی ہے. یہ قدیم زمانے میں زمزم کے پانی کو روز واٹر میں ملا کر کے حاجیوں کو پلانے والے برتن تھے، اور یہ ویٹ ہے جو کسوہ کعبہ پر رکھا جاتا تھا تاکہ کسوہ کعبہ ہلے نہیں. اور یہاں چاروں طرف اتنی زیارتوں کے بعد ہمیں نظر آتا ہے یہ خانہ کعبہ کا غلاف. اللہ اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری ہائٹ دیکھیں اور یہ اوپر دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے ڈور پر جو غلاف لگتا ہے وہ چھوٹا حصہ بنایا گیا ہے، لیکن قدیم زمانے میں جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی اس کی اونچائی اتنی ہے جتنی خانہ کعبہ کی ہے. تو دروازے پر استعمال ہونے والا غلاف اتنا بڑا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور یہاں پہ اور چند زیارتوں کے بعد زمزم کے کنویں کا 3D ماڈل یہاں پر رکھا ہوا ہے، یعنی زمزم کے کنویں کا اندرونی حصہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اوپر سے جب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو ایک عام کنواں جس ڈیزائن کا ہوتا ہے ویسا ہی اس کے نیچے جو پتھر کی چٹان میں زمزم نکلا ہوا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. یہ جو ڈول بکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1884 میں زمزم کے کنویں کا پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بازو میں اور بھی چند لوٹے رکھے ہوئے ہیں جو زمزم ہی کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور ایک مشکیزہ بھی رکھا ہوا ہے جو چمڑے کا ہوا کرتا تھا، اور یہ زمزم کا پانی پلانے کے لیے آج کچھ الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے، یہ قدیم زمانے کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں زمزم ہی کے لیے استعمال ہوتی تھیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں 1299 ہجری میں جو زمزم کے کنویں کے اوپر جو فریم لگایا گیا تھا وہ فریم یہاں پر رکھا ہوا ہے. زمزم کا کنواں پتھر سے بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ جو ہے کاپر کا فریم لگایا گیا تھا، اور یہ جو ڈول یعنی بکٹ اور یہ رسی جس کی مدد سے زمزم کا پانی نکالا جاتا تھا. یہ وہ قرآن شریف کی اوریجنل کاپی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایک کتاب کی شکل میں جو قرآن شریف کو لکھا گیا تھا، یہ اسی قرآن کا کاپی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں قدیم زمانے میں قرآن کس طریقے سے لکھا جاتا تھا. ان کے علاوہ اور بھی چند قدیم قرآن یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو زیارت آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام کے قدیم میناروں میں جو کلش لگائے جاتے تھے وہ اس میں سے یہ ایک کلش ہے. یہ تھوڑا سا چھوٹا حصہ ہے، ابھی میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا سائز آپ چیک کریں اور دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کلش اس زمانے میں جو ہے لگایا گیا تھا. لیکن ابھی جو کلش مسجد حرام کے نئے حصے میں استعمال ہوا ہے وہ تو اس سے تقریباً 10 گنا بڑا ہے. اور یہاں پر دیکھیں سبحان اللہ، یہ شاندار اور خوبصورت دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گھوم بھی رہا ہے، یہ مسجد نبوی شریف کا قدیم دروازہ ہے. آج کے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے الگ ڈیزائن کے ہیں، اور یہ جو ہے قدیم دروازہ، اور آپ قریب آگے دکھا سکتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہاں پہ چابی ڈالی جاتی تھی اور شاید اس کو گھمایا جاتا تھا. آج بھی یہ گھومتے ہیں ماشاءاللہ. یہ 14 سینچری میں جو ہے مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونے والے میناروں کے اوپر کلش ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ. ان کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونے والے اور بھی چند تبرکات اور چیزیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اس طرح کے مائکس آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں میں امام صاحب وغیرہ نماز پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ چند سال پہلے کے ہیں. یہ دیکھیں مکہ شریف میں قدیم زمانے کے کلاک ٹاورز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. آج جو کلاک ٹاور ہے وہ تو دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے جو کہ ایک بڑی بلڈنگ پہ لگایا ہوا ہے، لیکن یہ کلاک ٹاور قدیم ہے جو کہ میکینیکل ہوتے تھے، مشین کے ذریعے چلتے تھے اور مکہ شریف میں استعمال ہوتے تھے وقت دیکھنے کے لیے. اچھا، جب واچ اور گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت نمازوں کا ٹائم کس طریقے سے دیکھا جاتا تھا، وہ گھڑی یہاں پر رکھی ہوئی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں
पत्थर में बना हुआ नमाज के औकात हैं और बीच में एक ब्लेड रखा हुआ है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो उस रोशनी से जो छाँव बनती थी उसकी मदद से मालूम किया जाता था कि नमाज़ों के औकात क्या हैं, मकरू वक्त क्या है, चाश्त और इशराक के वक्त क्या हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली, वो ये है कि आज ज़मज़म का कुआं अगर आप देखें तो नज़र नहीं आएगा, बंद किया हुआ है। लेकिन कदीम ज़माने में ज़मज़म का कुआं खुला होता था, डायरेक्ट लोग उससे ज़मज़म का पानी लिया करते थे। ये जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, सिक्के, ये लोग ज़मज़म के कुएं में डाल दिया करते थे, पता नहीं किस लिए। ये आप देख सकते हैं कितने हज़ारों साल या सदियों पुराने ये सिक्के होंगे, माशाअल्लाह। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मक्का म्यूज़ियम में रखी हुई हैं ज़ियारत के लिए। आप यहाँ पर आकर के ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है माशाअल्लाह। हमारे इस्लामिक तारीख़ की ये क़दीम चीज़ें देख कर के, ख़ास करके जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, ये मुसलमानों के लिए जो सबसे मुअज़्ज़ज़ मकामात हैं, उनसे जुड़ी हुई ये चीज़ें देख कर के बड़ा ही मज़ा आता है माशाअल्लाह। अभी इन तमाम ज़ियारतें करने के बाद हम लोग इसी फैक्ट्री के बिल्कुल बाजू में एक और फैक्ट्री है, किस्वा फैक्ट्री, जहाँ पर खाने काबा का गिलाफ बनाया जाता है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। मक्का म्यूज़ियम से बिल्कुल बाजू के हिस्से में ये किस्वा फैक्ट्री मौजूद है। ये बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर दाखिल होते हैं तो राइट साइड की जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहीं पर खाने काबा का गिलाफ जो है असल तौर पर बनाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है, तो लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया है जो आम लोगों के लिए ज़ियारत गाह है। वहाँ पर हम लोग चले गए तो जैसे अंदर दाखिल हुए एक बड़ा सा हॉल हमें नज़र आता है। यहाँ पर हमें बिठा दिया गया। यहाँ पर खाने काबा के जो गिलाफ हैं उसके अलग अलग हिस्से, आयतें वग़ैरह गिलाफ के जिस हिस्से पे लिखी जाती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर बैठने के बाद हमें एक स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है कि किस तरीक़े से किस्वा काबा तैयार होता है। यहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं जिससे किस्वा काबा तैयार होता है। और इसके अलावा जो है ये जो बड़ा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये खाने काबा के अंदर जिस तरीक़े का डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट उसी तरीक़े का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया हुआ है। और खाने काबा के अंदर जो किस्वा लगाया जाता है वही किस्वा यहाँ पर ओरिजिनल लगाया गया है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, नेक्स्ट जब भी आप उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ तो मक्का म्यूज़ियम और किस्वा फैक्ट्री ज़रूर विज़िट करें, बड़ा ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और इस खूबसूरत सी वीडियो को आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और इस तरह के और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वी लव इस्लाम को सब्सक्राइब भी करें।